सभी साथियों को नमस्कार। मैं विशु यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश, लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पर। आपके सभी सवालों को लेकर के आप लोग कई दिनों से सवाल पूछ रहे थे, बहुत सारे आपके सवाल आए हुए हैं। और जितने साथी जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं, इस वीडियो के लिंक को या किसी भी समूह में, चाहे व्हाट्सएप समूह में, चाहे फेसबुक समूह में, आप लोग शेयर कर दें, ताकि जो ये सवाल हैं, आपके जो सवाल हैं, सभी साथियों के लगभग में वही सवाल हैं, तो हर सवाल का जवाब हर प्रशिक्षु तक पहुंच सके। सौरभ बेनवंशी जी जुड़ चुके हैं, हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी हैं। अभिषेक तिवारी, नमस्कार भाई। अभिषेक तिवारी अध्यक्ष जी भी जुड़ चुके हैं। अनुराग यादव गाजीपुर से हैं, 19 बैच, सब लोग जुड़ चुके हैं। विमलेश जी, आरती जी कौशाम्बी से जुड़ चुकी हैं। अश्विनी जी, सौरभ पांडे जी, मनोज यादव, सभी साथी जुड़ चुके हैं। और मेरी टीम आईटी से जो मेरी टीम है, उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को हर ग्रुप में आप शेयर कर दें, उसके बाद ही आप जुड़ें। हर जिले के ग्रुप में आप शेयर कर दें, ताकि जो सवाल और ये जो भ्रम बना हुआ है सभी प्रशिक्षुओं में, वो दूर हो सके। सबसे पहले आप सभी साथियों को जिन्होंने परीक्षा सकुशल संपन्न की है, उसको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन साथियों का किसी कारणवश बैक लगा हुआ है, उन्हें आगे क्या करना है, उसके बारे में आप लोगों से चर्चा की जाएगी। अवन कुमार जी भदोही जिले से हैं, जुड़ चुके हैं। दीपक लोधी जी, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, आपके जो सवाल आए हुए हैं, पहले मैं सभी सवालों के जवाब दे देता हूं। उसके बाद अगर कुछ छूटा रह जाएगा तो आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा। मैं सबके एक एक करके कमेंट्स पढ़ूंगा और सबके रिप्लाई करूंगा। तो सबसे पहला सवाल जो काफ़ी लोगों ने पूछा था, ये पूछा था कि जिन साथियों का, जिन भाई बहनों का किसी थर्ड सेमेस्टर में किसी भी विषय में बैक है, तो क्या वह फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो 2, 3, 4 फरवरी को होनी है, उसमें बैठ पाएंगे कि नहीं? आप सभी के सवाल थे, तो मैं इसका बताता हूं कि जिन साथियों का 1 से 2 विषय में बैक लगा हुआ है, वे जो फॉर्म भरे जाएंगे 18 तारीख से लेकर 24-25 तक, वे फॉर्म भर करके 2 से 3, 4 जो फरवरी में परीक्षा प्रस्तावित है, उसमें आप आराम से बैठ के परीक्षा अपनी दे सकते हैं। और जिनका 2 से अधिक विषय में लगा है, तो उनको आप सेमेस्टर बैक की श्रेणी में आ जाएंगे, तो वे साथी फोर्थ में नहीं बैठ सकते हैं। बाकी जिनका 1 से 2 विषय में थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा है, वे 2, 3, 4 तारीख जो परीक्षा होने वाली है, उसमें परीक्षा दे सकते हैं। और दूसरा सवाल ये आया था कि जो आज रिजल्ट आया है फोर्थ सेमेस्टर का, उसमें जिन साथियों का बैक लगा है, क्या वह 2, 3, 4 तारीख को परीक्षा में बैठ पाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल। आप सभी लोग जिनका बैक लगा है, आज जो रिजल्ट आया है, उसमें जिन साथियों का फोर्थ सेमेस्टर में 1 से 2 विषय में बैक लगा है, वह 2, 3, 4 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा में वे साथी परीक्षा दे सकते हैं। और हाँ, कुछ साथियों का सुबह से मुझे उनका जो रिजल्ट का है, उनका प्रिंट मुझे मिल रहा है। उसमें क्या है कि किसी के रिजल्ट में स्टॉप करके मतलब कि रिजल्ट नहीं उनका चढ़ा हुआ है नंबर, और कुछ लोगों का डैश छोड़ दिया है, किसी का CM क्या क्या करके ये सब दिया गया है। तो वे साथी बिल्कुल परेशान ना हो। इस संबंध में सचिव जी से मेरी वार्ता हुई है। सचिव जी ने स्पष्ट कहा है कि कुछ जिलों से कापियां मंगाई गई हैं, जैसे कि जहाँ पे उनको संदेह रहा होगा कि यहाँ पे मूल्यांकन में गड़बड़ी की गई है, या उनकी इच्छा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ जिलों की कापियों को चेक करने के लिए मंगाया गया है। ये सबका रिजल्ट गड़बड़ नहीं है। हर जिले से मान लीजिए कि 400-400, 500-500 कापियाँ भी मंगाई गई होंगी, तो उन्हीं लोगों का गड़बड़ हुआ है, तो उसको मंगाया गया है। और उसका रिजल्ट 10 दिन के अंदर वो मिला लेंगे, उसके बाद वो रिजल्ट घोषित पुनः कर दिया जाएगा। इसलिए जिन साथियों का गड़बड़ है, वो बिल्कुल परेशान ना हो।
हम लोगों की नज़र हर उस प्रशिक्षु पे है जो आपके समस्या आपके सामने आ रही है। और आपके जो भी सवाल हों आप पूछते रहें। बाकी जो हमारे पास सवाल आए थे सबका मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया है। और कुछ लोग मैं देखता हूं कि हमारी टीम या कोई भी संघर्षी साथी कोई भी हो, अगर डीएलएड हित में संघर्ष करता है, अपना समय देता है, तो आप लोगों के द्वारा, कुछ लोग ही के द्वारा हमेशा नकारात्मकता की संदेश या कुछ बैड कमेंट्स हमेशा किए जाते हैं। तो उन लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं जब आपकी क्षमता नहीं है वहाँ पहुँचने की, आप नहीं वहाँ पहुँच पा रहे हैं। अगर दूसरा जा रहा है तो उसमें आपकी दिक्कत क्या है? आपसे आपसे वो क्या खर्चा मांगता है या आपके कुछ करता है क्या? आपको दिक्कत क्या हो जाती है? अगर हमारी टीम से अभिषेक तिवारी जा रहे हैं अपने साथियों को लेकर के, कोई किस जिले से आकर के वहाँ खड़ा है, कोई गाजीपुर जिले से जाके वहाँ खड़ा है, कोई बागपत से आके वहाँ खड़ा है, तो आपको क्या दिक्कत है? हमारा बैच है, हम जानते हैं कि हमारे बैच को हमको कैसे लेके चलना है, भली बात ही जानते हैं। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आ रहा है और 2019 बैच का? तो साथियों कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सेकेंड सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर का जो बचा हुआ रिजल्ट है, तो इसी सप्ताह में वो रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आप लोग के जो भी सवाल हो आप लोग अपने सवाल पूछते रहें। और मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा। कुछ यूट्यूबर साथी हैं जो कि डीएलएड हित में हमेशा पॉजिटिव संदेश और अच्छी खबरें देते हैं, हम भी देखते हैं। जैसे कि एजुकेशन 247 हो गया, हर्षिता क्लासेस, हर्षिता मैम है। ये लोग हमेशा मतलब कि अच्छी न्यूज़ जो होती है, ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, प्रशिक्षुओं तक प्रसिद्ध करने का काम करते हैं। और आगे भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो पॉजिटिव और ऑथेंटिक न्यूज़ हो उसे ही आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं, कोई भी यूट्यूब चैनल हो। क्योंकि गलत आप लोग दिखाते हैं या कोई भी गलत दिखाता है तो प्रशिक्षु परेशान हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और परेशान हम लोग को भी होना पड़ता है कहीं ना कहीं। स्कूटनी को लेकर के सौरभ बिनवंशी जी, प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि स्कूटनी नहीं भरने से ज़्यादा अच्छा है बैक पेपर दिया जाए। बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हम स्कूटनी भरना चाह रहे हैं, तो आप लोग स्कूटनी भरिए, ठीक है, लेकिन 15 दिन बाद, 15-17 दिन बाद 2-3-4 को पेपर होने वाला है। आप लोग पेपर दे लीजिए। स्कूटनी के चक्कर में क्या पड़ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि आपका कहीं साइट क्रैशी की वजह से, मान लो कहीं, एक बात कह रहा हूँ, आपका जो बना हुआ है वो भी खराब हो गया, तो फिर लेने की देनी पड़ जाएगी। इसलिए जो पेपर प्रस्तावित है आप उस पेपर को दे लीजिए। जी बता, देवेश गंगवार जी कह रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट बताया भैया, जो बचा हुआ रिजल्ट है इसी हफ्ते घोषित हो जाएगा। स्कूटनी का फॉर्म, स्कूटनी के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर देता हूँ। इसके बारे में सचिव जी से भी बात हुई थी। सचिव जी ने कहा, और इसका जो रूल्स होता है, रिजल्ट आने के 30 दिन के भीतर, मतलब आज जैसे रिजल्ट घोषित हुआ या इसके पहले थर्ड का भी घोषित हुआ था, तो 30 दिन के भीतर जो प्रक्रिया होती है फॉर्म भरने की वो पूर्ण करा ली जाती है। लेकिन आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आज फोर्थ का रिजल्ट घोषित हुआ है, 2-3-4 को पेपर है, तो स्कूटनी कोई मायने नहीं रखता। जिनका 1 से 2 विषय में बैक लगा है वो साथी अपना भर के कंप्लीट कर लें। विजय कुमार पाल कह रहे हैं कि मैंने बताया तो, जिनका गड़बड़ है स्टॉप करके या फिल इन द ब्लैंक करके रिजल्ट आया हुआ है, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे साथी 10 से 15 दिन और वेट कर लें। कापियों का वहाँ सचिव जी के यहाँ कापियाँ कुछ उन्होंने मंगाया हुआ है चेक करने के लिए, और अच्छा भी है। इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार जो है हो रहा है, सुनने में भी आ रहा है, उससे मुक्ति में मिलेगी। बहुत बढ़िया नेताजी, आप बोल रहे हैं, आपका व्याख्यान सरल। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भैया इस आपकी तारीफ के लिए। और भी किसी हमारे भाई बहनों का कोई सवाल हो तो आप लोग बताएं। अच्छा हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा। अभी शाम में कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया था, इतना जल्द क्यों डेट जारी हो गया 2-3-4 वाली, तो बताइए। हमने पूछा कि क्यों, आपको दिक्कत क्या है? तो उन्होंने कहा, कोई छात्रा आई थी, तो उन्होंने कहा कि सीटेट का पेपर लगा हुआ है, कैसे तैयारी होगी, ये हो। तो भाई अब सबकी एक एक समस्या है, तो सबको लेकर के तो कोई चल नहीं सकता। अब
जैसे कि सिस्टम जो बना हुआ है कि नहीं इस तारीख को पेपर होगा, कुछ लोग चाह रहे हैं कि पेपर जल्द से जल्द हो जाए और चाहते हुए भी थे। इसके लिए हमारी टीम ने संघर्ष किया, ज्ञापन दिया। मैं खुद इस मुहिम की शुरुआत किया था गाजीपुर डाइट पे ज्ञापन देकर के। उसके बाद सभी लोग गए हुए थे वहाँ, पीएनपी हमारे अध्यक्ष जी भी गए हुए थे, पूरी टीम के साथ गए हुए थे, ज्ञापन वहाँ दिलवाए इस संबंध में कि पेपर जल्द से जल्द हो। अब कुछ लोग चाह रहे हैं कि नहीं हमारा जब हो जाए पेपर दे लें, हम जब हमारी तैयारी हो जाए तब हम दें। तो सबको लेकर के ना कोई चल सकता है ना कोई सिस्टम चल सकता है। इस वीडियो को आप लोग सभी जिलों में पहुंचा दीजिएगा, ज़्यादा नहीं आपसे जो लोग जुड़े हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा उससे क्या होगा कि हम लोग के व्हाट्सएप पे या हम लोग के फ़ोन कॉल्स पे जो भी मैसेज ज़्यादा आते हैं सब तक सूचना पहुंच जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं कि संभव नहीं हो पाता कि सबका रिप्लाई कर पाया जाए। प्रयास किया जाता है कि सबका दे पाने का, लेकिन अगर किसी कारणवश या व्यस्तता कारणवश सबका रिप्लाई नहीं किया जा पाता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और लेकिन भरसक प्रयास करता हूँ कि अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप स्टेटस या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी टीम द्वारा उसको प्रेषित कराने का प्रयास करता हूँ। दिमांशु अग्ररी जी कह रहे हैं कि विशु भाई आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारी टीम बहुत ही सक्रिय है, हमारी हर जिले की टीम बहुत सक्रिय है। अभिषेक तिवारी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत ही सभी लोग बहुत एक्टिव हैं। जितने भी संघर्षित साथी हैं, विमलेश जी हो गए, सौरभ पांडे जी हो गए, सौरभ बेनवंशी जी हो गए, और उसके बाद अश्विनी जी हैं, मनोज जी हैं, सौरभ पांडे बताया, ये सब लोग बहुत एक्टिव हैं। छात्रा प्रमुख हमारी हैं मनीषा जी, बहुत एक्टिव हैं। उसके बाद लखनऊ जिले से प्रेस छात्रा उपाध्यक्ष हैं हमारे हैं नीलम जी हैं, बहुत सक्रिय हैं ये लोग। हमेशा कोई भी मुद्दा हो अगर कहीं भी इन लोगों को भेजा जाए हमारी टीम हमेशा सक्रिय रहती है। एक बात और सक्रियता से याद आया कि हमारे बैक साथी भी पेपर दे लें। इसके बाद हम लोग के स्तर पे जो मंडरा रहा है ये बीएड का मुद्दा, बीएड के मुद्दे को बढ़िया तरीके से शासन के समक्ष रखा जाएगा और मजबूती से रखा जाएगा, क्योंकि हमारी संख्या है, चुनाव भी है, तो शासन को सुनने पे मजबूर किया जाएगा। इसलिए सब लोग एकजुट रहो और अपनी पावर दिखाओ। जब प्रमोट का मुद्दा चला था, प्रमोट भी अपने आप में एक ऐतिहासिक ये फैसला आया हुआ है, क्योंकि सब लोग कहते थे ट्रेनिंग का पार्ट नहीं होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन एकता के बल ने ये दिखाया प्रमोट होकर के। लेकिन कुछ साथी जो प्रमोट नहीं हो पाए, बीच में द्वेष की भी भावना आ गई थी, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, तो परिवार में सब चलता रहता है। हम लोग हमेशा वही प्रयास करते हैं, हमारी टीम हमेशा वही प्रयास करती है जो कि हमारे 18 बैच के लिए मतलब कि वो अच्छी साबित हो। तो हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग बहकावे में आकर के आप कोई दूसरा कदम उठाएं, कुछ भी करें, हमारे ऊपर आरोप लगाएं, हमारी टीम के ऊपर आरोप लगाएं, तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप हमारे परिवार हैं। आप लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारे सभी लोगों ने आरोप लगाए बहुत सारे, लेकिन हम लोगों ने कभी उसका पलट कर जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप परिवार हैं, आपके नेतृत्व करता है। अगर हम गलत हैं तो आप हमें गलत कह सकते हैं, अगर हम सही हैं तो आपके सामने हैं। अरविंद वर्मा जी कब से कमेंट कर रहे हैं सीटेट मान्य होगा कि नहीं? अरे भैया मान्य होगा, मान्य है, काहे नहीं मान्य होगा। विमलेश जी कह रहे हैं 18 बैच के चक्र सुदर्शन धारी विश्व सौरभ अभिषेक तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और किसी साथी के अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स करते रहें, लाइव काफ़ी लंबा चल रहा है। सौरभ बेनवंशी जी कह रहे हैं कि प्रथम वरीयता के संबंध में, तो अभी इस मुद्दे पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जब हमारी टीम पूरा रणनीति बन जाएगी इस संबंध में तो देखा जाएगा आगे। लेकिन बीएड के बारे में तो हम लोगों ने सोचा हुआ है, एक बार दम दिखाया जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि हमारा जो 18 बैच एक परिवार है, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और यही मेरे लिए बहुत खुशी होगी जिस दिन हमारा पूरा 18 बैच एकजुट होगा। जब संगठन बनाया गया था तभी से एक उद्देश्य था कि नहीं 18 बैच को आगामी भर्ती में शामिल कराना है। पहले कहा जाता था तो बहुत लोग मजाक भी बनाते थे कि अरे कहाँ कहाँ ये सब, लेकिन भाई एक जुनून था 18 बैच को लेकर के चलने का। 18 बैच हमारे अग्रजों के द्वारा, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, 15 बैच के भैया लोग हैं और 17 बैच है, सभी लोग हम लोग हमेशा तारीफ करते हैं कि अगर 18 बैच जो है एक बहुत ही संघर्षशील बैच है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। ये सब संभव हो पाता है आप लोगों की ही वजह से। हमेशा आप लोगों का प्यार और साथ सपोर्ट मिलता रहता है। हमारी टीम बहुत सारे संघर्षी साथी हैं, सतीश सिंह भारद्वाज,
पूछिए सवाल भाई, सर बात कीजिए। सतीश जी आप अपने सवाल पूछिए, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स। मयंक वाजपेयी कह रहे हैं कि सेकेंड का रिजल्ट बताया भैया, इस हफ्ते सब पूरा रिजल्ट घोषित हो जाएगा। मधुर कुशवाहा, एग्ज़ाम सर एग्ज़ाम कब है बैक पेपर? बैक पेपर का ये फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम 2, 3, 4 फरवरी को होगा। भाई 19 का रिजल्ट के बारे में बताएं। बता दिया भैया। एक बार पूरे वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा, जितने भी आपके सवाल हैं सारे सवाल लगभग मैं उनके जवाब मैं दे चुका हूँ। एक लास्ट में जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा। कुछ साथियों का, कुछ हमारे भाई बहनों का किसी कारणवश अगर बैक लग गया है, सेमेस्टर बैक लग गया है, तो गलत ना सोचें, गलत डिसीजन न लें, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी, मतलब कि आपका पूरा परिवार है। आप अपने माता पिता को देख के ही कोई कदम उठाने के बारे में सोचें। बीटीसी तक ही नहीं है, इसके आगे भी बहुत चांस है। ऐसा नहीं है कि आप डीलेट नहीं इस बार कंप्लीट कर पाए तो आप भर्ती में नहीं, अरे ऐसी कुछ बात नहीं है। बहुत दुख होता है अगर कोई हमको ये सब बातें भेजता है कि नहीं हमारा रिजल्ट ख़राब हुआ तो ये कर लेंगे, वो कदम उठा लेंगे। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि ऐसी सूचनाएं मत हमको, और ये सब कदम न उठाया करें। आप लोग खुद समझदार हैं, 2 साल की ट्रेनिंग में इतना तो आपने सीखा ही होगा ना। सौरभ जी पूछ रहे हैं हमारी शादी। भाई शादी शादी क्यों, अभी स्टैंड हो जाने दो, क्यों शादी, शादी तो हो ही जाएगी। अमर अहमद कह रहे हैं कि बैग जिनका लगा है फोर्थ सेम में उनका कब होगा? भैया कितनी बार बताएं, 2, 3, 4 को ही होगा। आपके सभी सवालों के लगभग जवाब मैं दे चुका हूँ। इसके बावजूद भी अगर कोई आपके सवाल बचे हों मेरे भाई मेरी बहनों, तो मेरा मोबाइल नंबर और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9935146625। आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। शुभम जायसवाल कह रहे हैं कि विशु भाई 1 नंबर कॉमन दिलवाने के लिए धन्यवाद। अच्छा हाँ, एक बात और, जिन्होंने ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर इस बार दिया है, चाहे बैक का चाहे जो भी, तो उसमें एक क्वेश्चन गलत आया था, बीट और बाइट करके वाला क्वेश्चन था, कंप्यूटर का क्वेश्चन था। तो उसको लेकर के शुभम जायसवाल जी ने मुझे मैसेज किया, बोला भैया बहुत परेशान है, कई दिन से इन्होंने भेज रहे थे कि भैया ये क्वेश्चन गलत है, बीट और बाइट में अंतर होता है। तो इसको लेकर के चारों जो उसमें विकल्प थे उसमें गलत दिया गया था। तो मैंने इसके लिए भी प्रयास किया है, इसको मैंने मुख्यमंत्री को भी पत्र इस संबंध में लिखा है, सचिव जी को भी वो किया हुआ है। तो सचिव जी के द्वारा मुझे वो प्रेषित कराया गया है कि नहीं शासन के निर्णयानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। और 2 दिन पहले मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से इस संबंध में कॉल भी आया था कि क्या इसका निवारण हुआ, तो मैंने बताया कि अभी तक इसका निवारण नहीं हुआ है, लेकिन सचिव जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शासन पे निर्भर, तो शासन के द्वारा कहा गया है कि उसका कॉमन नंबर सबको मिलेगा। इसलिए शुभम जी आप निश्चिंत रहें, आपने ये मुद्दा मुझे बताया, इसको मैंने गंभीरता से उठा दिया है और सबको उसका नंबर मिलेगा। दीपिका जी कह रही हैं सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट, अनुज भाई बहनों सबका मैंने बता दिया कि रिजल्ट इस हफ्ते आ जाएगा। विशाल अखिलेशियन, विशाल जी पूछिए अपने सवाल। सत्यम मिश्रा जी, भाई आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच। सुशील यादव भाई रिप्लाई, अपने सवाल पूछिए, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स, आप सबके कमेंट्स देख रहा हूँ। 2018 बैच को यूपी टेट मार्कशीट, बिल्कुल जिन्होंने टेट निकाला हुआ है मार्कशीट हर डायर पे मिल रही है, जाके अपनी मार्कशीट ले सकते हैं। अभी काफ़ी भीड़ है तो आप लोग आराम से 10-20 दिन बाद जाइए, कोई अभी टेट मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है। शिखा तिवारी कह रही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। शिखा जी आप अपने सवाल पूछिए, क्या आपकी प्रॉब्लम बताइए। सर 2019 बैच का थर्ड सेमेस्टर कब होने की संभावना है? तो अभी फोर्थ सेमेस्टर का जो 2, 3, 4 को पेपर होने वाला है वो हो जाएगा, उसके बाद ही इसका डिसीजन लिया जाएगा। संगीता चौधरी जी कह रही थैंक यू विशु भैया फॉर इन्फॉर्मेशन। लगभग मैं आपके सभी सवालों का जवाब मैं दे दिया हूँ। जो लोग लेट से जुड़े हैं इस वीडियो को पुनः आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा।
सारे सवालों के जवाब मैं दे दिया हूँ जो आप लोगों ने पूछा हुआ है। अब बार बार उसको रिपीट में करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए जिन साथियों का बैक लगा हुआ है वो लोग परेशान ना हो, अपना पेपर 2 3 4 को आप दे लें। जिनका बैक लगा हुआ है परेशान ना हो, वो भी परेशान ना हो, उनका जल्द पेपर कराने का प्रयास किया जाएगा। दीपेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके रिजल्ट बहुत जल्द निकलवाया और 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम डेट भी। दीपेंद्र जी, हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि अपने बैच के प्रति कोई कमी ना रह जाए, हमेशा हम लोग प्रयास करते हैं। उसके लिए हम लोगों को बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है, लेकिन उसको हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोगों के ऊपर यार कौन नहीं आरोप लगाया ये बताओ, लेकिन हमारे और हमारी टीम ने कभी किसी के ऊपर कभी कोई आरोप लगाया हो तो बताओ। हमारी टीम कितनी सक्रिय है, कितना काम करती है, इसका डिसीजन आप लोग करते हो। आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन पूरे यूपी में सब लोग जानते हैं कि नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस पर हम लोग क्या करें, इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, ना किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, ना हमने लगाना पसंद है। अपनी टीम को भी मैं कहता हूँ कि आप लोगों को कोई कुछ बोले, आप लोग कभी आरोप न लगाना, ना कुछ कोई बहसबाजी कोई नहीं। अगर हम लोग सही हैं तो आप उसको अनुभव करोगे, गलत हैं तो आप अनुभव करोगे। इसी के साथ मैं अपने लाइव सेशन को समाप्त करता हूं। अगर कोई भी आपके सवाल रह गए हों किसी भी भाई बहन के, तो मेरा नंबर एक बार मैंने फिर से बता देना है, 9935146625। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।